हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो भगवान की है। और ये भगवान जिनकी मैं स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें कैरेक्टर पहले देख लेते हैं क्या क्या है। पहले तो हैं कृष्ण भगवान, फिर दूसरे हैं जामवंत और एक अमीर आदमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ सैमंथक मणि की कहानी। सैमंथक मणि की कहानी जो उसकी चोरी का इल्ज़ाम कृष्ण जी के सर के ऊपर लगा था, और उससे छुटकारा पाने के लिए कृष्ण जी ने क्या क्या किया। तो चलिए पहले स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रही, ये है जामवंत, जो राम जी के सेना में एक बहुत ही शक्तिशाली भालू थे, जिन्हें हराना किसी की मुमकिन की बात नहीं, कोई भी इन्हें हरा नहीं पाता था। इन्होंने रावण को एक घूंसा मारा था और वह लंका में जाकर गिरे और 2 दिन तक बेहोश रहे। सोचिए, अगर ये मार देते 5-6 मुक्का तो रावण आज होता ही नहीं, और ना ही रामायण में रावण का कोई चर्चा किया जाता। तो पहले सैमंथक मणि की कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों, एक धनी आदमी था, बहुत धनी था, लेकिन वह गरीब हो गया था। तो उसने सूर्य भगवान का बड़ा ही भक्त था। तो उसने बहुत ही कठोर तपस्या की। सूर्य भगवान की रोज़ जल चढ़ाता था वह, और रोज़ पूजा करता था उनकी। इससे खुश होकर सूर्य भगवान ने उन्हें एक मणि दी, और वह मणि का नाम था सैमंथक मणि। यह मणि का काम था कि जब भी भगवान सूर्य ने उन्हें बताया कि यह मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूँ, इसका तुम जो जप करोगे तो तुम्हें रोज़ कई मन सोने मिलेंगे। तो यह करके वह धीरे धीरे अमीर हो गया। और एक दिन की बात है, जब उसका पूजा हो जाता था तो वह अपने छोटे भाई को उसे खेलने दे देता था। तो वह उसे हमेशा दे देता था। तो एक दिन वह शिकार करने के लिए उसी सैमंथक मणि को अपने गले में एक लॉकेट के सहारे बांधकर शिकार करने निकल गया। और जब वह शिकार करने निकला तो शेर ने उसे देख लिया, और वह मणि को देखकर उसकी वो बहुत चमकता था। उसके चमकपन को देखकर वह उसके छोटे भाई को उसने मार गिराया। और वह शेर था, तो शेर ने मार गिरा के वह ले गया। फिर कुछ ही दूर बाद जामवंत जी आए, और उन्होंने भी मणि की इतनी चमकपन को देखकर उसे भी शेर को मार गिराया, और वह मणि अपनी बेटी जामवंती के लिए ले गए। तो वह एक गुफे में रहते थे अपनी बेटी के साथ। तो उसे वह खेलने दे देते थे मणि के साथ, जामवंत जी। तो जब उन्हें पता चला उस धनी आदमी को कि उनका छोटा भाई अब नहीं रहा, तो उन्होंने सोचा कि मेरे अलावा सबसे अमीर आदमी इस शहर में केवल कृष्ण भगवान ही हैं। तो उन्हीं ने मेरे छोटे भाई को मरवा कर वह सैमंथक मणि ले ली होगी, ताकि मैं और अमीर ना हो सकूं, और उनका मुकाबला धन के मामले में कोई नहीं कर सके। इसीलिए उस धनी आदमी को लगा कि कृष्ण भगवान ने ही चोरी ज़रूर की होगी। तो वह इस चोरी का इल्ज़ाम कृष्ण भगवान के ऊपर लगा दिया। तो जब कृष्ण भगवान को इस बात का पता चला, तो उनके छोटे भाई उन्हीं के बगल में थे, जिनका नाम बलराम था। आपने कई कहानियाँ भी सुनी होंगी, बाल लीला, जिसमें कृष्ण जी और बलराम जी के बारे में बताया गया है। तो जब बलराम जी को पता चला, तो उन्होंने कहा कि कौन है वो धनी आदमी, मैं उसे अपने गधे से अभी यमराज के पास भेज देता हूँ। वह ज़्यादा कैसे बोल सकता है, मेरे भाई के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है। तो वह बहुत ही आंख बबूला हो गया अपने भाई के सुनकर। तो श्री कृष्ण ने उनको शांत किया और बोला,
यहाँ लड़ने का वक्त नहीं है यहाँ लड़ने का वक्त नहीं है बलराम भैया। हमें अपने चोरी का इल्ज़ाम हटाने के लिए हमें इसका राज पता करना पड़ेगा। तो वह अपने भाई बलराम के साथ उस जंगल में निकल गए जहाँ उनकी उस धनी आदमी के भाई की मृत्यु हुई थी। तो जब उन्होंने वहाँ देखा तो वहाँ एक शेर के पंजे का निशान था। तो उन्होंने उसका पीछा किया और जैसे वे थोड़ा दूर आए, उन्होंने फिर देखा कि यहाँ तो शेर का पैरों के निशान ख़त्म हो गए हैं और वहीं से एक भालू के पैरों के निशान चालू हुए। तो वह अपने पूरे गांव के साथ, पूरे सेना के साथ आए थे, श्री कृष्ण और बलराम जी। तो अब सच का पता चल गया कि वह जामवंत जी ने ही स्यमंतक मणि ली थी। तो वह बहुत ही उदास हो गए। और मैं आपको बता दूं कि जामवंत बहुत ही शक्तिशाली था। उनके टक्कर में केवल भगवान ही आ सकते थे, जो श्री राम और कृष्ण और मतलब भगवान के ही अवतार इनसे मुकाबला कर सकते थे और इस दुनिया में कोई भी नहीं था उन्हें हराने वाला। तो जब उनको पता चला, उस धनी परिवार को बहुत ही अफसोस हो गया, क्योंकि जब कृष्ण जी गुफे में गए तो उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम को साथ आने से मना कर दिया और सभी सेना को आने से अंदर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 28 दिन का वक्त देता हूँ, उसके अंदर मैं नहीं आया तो तुम लोग समझ जाना कि मैं मर गया हूँ, और अगर मैं आ गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर उन्होंने स्यमंतक मणि के लिए गुफे में कदम रखा और कुछ ही दूर जाकर देखा कि एक भालू यानी जामवंत जी सो रहे थे और उनकी बेटी जामवंती उस मणि से खेल रही थी। तो यह देखकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जामवंती से छीन लिया वह मणि और उन्होंने कहा, ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है जो तुम इससे ऐसे खेल रही हो। फिर यह रोने लगी जामवंती, उनकी पुत्री। यह देखकर वह बहुत ही उठ गया और बहुत ही गुस्सा हो गए जामवंत जी, और युद्ध शुरू हुआ। उन्होंने एक शर्त रखा जामवंत जी ने कि अगर मैं जीता तो तुम्हें मरना पड़ेगा और साथ ही साथ ये मणि भी मेरी हो जाएगी, और अगर मैं हारा तो मैं ये मणि तुम्हें हमेशा के लिए दे दूंगा और इस पर कभी नज़र भी नहीं डालूंगा। तो युद्ध उन्होंने शुरू किया। तो एकदम बराबर का मुकाबला था, दोनों एकदम टक्कर के थे ना। वे जीत रहे थे, कभी एक बार वो घुसा मार रहे थे तो कभी एक बार वो घुसा मार रहे थे, कभी वो पटक रहे थे तो कभी ये पटक रहे थे। लेकिन जब 20 दिन का दिन ख़त्म हुआ, उन्होंने बिना खाना पानी के लड़ते लड़ते उन्होंने 20 दिन गुजार लिया। उसके बाद जामवंत जी कमज़ोर पड़ने लग गए और एक तरफ का मुकाबला हो गया जिसमें श्री कृष्ण जी खाली जामवंत जी को पटक रहे थे। और वो दिन आया 29वां दिन, जिस दिन जामवंत जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और खुशी खुशी उन्होंने स्यमंतक मणि उनको दे दिया। तो जब उन्होंने सोचा, जब वह जाने लगे कृष्ण जी, तब उन्होंने सोचा कि मुझे तो उनको याद नहीं था कि वरदान मिला था उन्हें, क्योंकि बहुत करोड़ों साल बाद कृष्ण जी का समय आया था और पहले वो राम जी के, तो उन्होंने वरदान भूल लिया था। उन्हें याद आया कि मुझे तो हराने वाला कोई नहीं था, केवल राम जी थे। तब उन्होंने याद आया, तो मैं बता दूं वरदान क्या था। जब वो भालू मतलब जामवंत जी ने इतनी शक्तिशाली थे कि वह किसी को मार गिराते थे। तो जब वो जीत गए थे रावण से, तो राम जी सभी को एक एक वरदान दे रहे थे। तो जामवंत जी ने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, उन्होंने राम जी से कहा। तब राम जी ने कहा, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें एक वरदान मांगना ही होगा। तब उन्होंने कहा कि इस दुनिया में केवल मैं ही हूँ सबसे शक्तिशाली और इसके टक्कर में कोई नहीं, सब एक घूसे में ही हम लोग पहुँच जाता है। मुझे एक ऐसा योद्धा चाहिए जो मुझसे टक्कर का मुकाबला कर सके। तब राम जी ने यह वरदान सुनकर उन्हें बोला कि करोड़ों साल बाद मैं कृष्ण का अवतार लेकर फिर आऊँगा गुफे में, और तब तुम्हारे साथ मैं टक्कर का मुकाबला करूँगा।
तब उन्होंने याद आया और उन्होंने कृष्ण जी को रोककर उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने आपको कितने घूंसे मारे। तब कृष्ण जी ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैंने ही तुम्हें वरदान दिया था। तब जामवंत जी ने कहा, मुझे एक बार राम जी का दर्शन करा दो, वही रूप। तो उन्होंने दर्शन कराया। तो 29-30 दिन हो चुके थे। तो सभी सेना वालों ने सोच लिया था कि अब कृष्ण जी नहीं रहे और वह दुखी दुखी अपने शहर दुखी लौट गए। तब फिर कृष्ण जी आए और फिर से वापस से वह खुशी खुशी रहने लगे और स्यमंतक मणि को उन्होंने उसे दे दिया, धनी आदमी को दे दिया। तो वह बहुत ही अफसोस में था। जब उसे पता चला कृष्ण जिंदा, वह बहुत ही खुशी से उठ पड़ा और उन्होंने लेने से मना कर दिया वह स्यमंतक मणि। उन्होंने कहा, इसके हकदार आप ही हैं कृष्ण जी, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। तो उन्होंने भी लेने से मना कर दिया कृष्ण जी ने। उन्होंने कहा कि मैं दूसरों की चीज़ें क्यों लूँ, जब ये तुम्हें ही सूर्य भगवान द्वारा प्राप्त हुआ है, तो मैं इसे लेकर क्या करूँगा। तो फिर उन्होंने कुछ देर सोचा धनी आदमी ने, और उन्होंने कहा कि मेरी एक पुत्री है। पहले मैं आपको बता दूं कि जब जामवंत जी ने राम जी का दर्शन किया, तब उन्होंने उनके पैर जोड़े और उन्हें जामवंती से शादी करने के लिए कहा। तो कृष्ण जी मजबूर थे और उन्होंने खुशी खुशी शादी जामवंती से कर लिया और अपने राज्य में उसे लेकर लौट आए। फिर जब धनी परिवार की बेटी ने जब उसे शादी के लिए बोला धनी आदमी ने, तब भी कृष्ण जी मान गए और उसे अपनी पत्नी बना ली। और तभी उन्होंने कृष्ण जी को कहा कि अब तो यह आपकी पत्नी है, अब मुझे दहेज में आपको स्यमंतक मणि देनी ही होगी। तो कृष्ण जी मना भी नहीं कर पाए, और लेकिन उन्होंने एक वाक्य बोला कि तुम मुझे स्यमंतक मणि दे दोगे, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे इसका मंत्र याद नहीं है, ना मुझे आता है, ना ही मैं बोल पाऊँगा। तो तुम ही एक काम करो, तुम मंत्र पढ़ो और जो सोना मिलता है उसका आधा प्रतिशत मुझे दे दो, वही मेरे लिए दहेज हो जाएगा। तब ऐसे ही चलने लगा और उस धनी आदमी रोज सोना निकालता और कृष्ण जी को आधा हिस्सा ला कर दे देता। इस प्रकार खुशी खुशी ये कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये वीडियो को लाइक कर दे। बाय बाय। तो ये था जामवंत जी की कहानी। बाय बाय दोस्तों।